दोस्तों हमारी जर्नी शुरू हो गई हिमाचल के लिए। आजकल मैं भी वीडियो बनाने लगी हूँ रील्स भी, और लोगों को जानकारी देने के लिए कि एनजीओ के माध्यम से हम लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट शुरुआत है एनजीओ के थ्रू हिमाचल का टूर हमारा लग रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और इस वक्त हम लोग पहुँच गए हैं श्रीनगर में। काफ़ी लंबा रूट है। रात के 11:30 बज रहे हैं और हम पहुँचे हैं अभी अपनी टीम के साथ। तो हमारी मजबूत महिलाएं, ये हमारी स्वीट दीदी जी, और ये हमारी मैडम। मैडम अपना नाम बताओ ना। मेरा नाम जसोदा सिमवाल है और हम एट इंडिया में काम करते हैं। मधुमक्खी पालन में हम काम करते हैं। हाँ। जो कि हम ये मधुमक्खी पालकों को बढ़ावा देते हैं, उनकी आय दोगुना करते हैं। ओके, तो अब आप हमारे साथ कल रहेंगे सारे दिन? हम आपके साथ रहेंगे। और हम्म। हमने कर्णप्रयाग से लेकर और यहाँ ऋषिकेश तक के पूरे मोहन पालक जितने उत्पादक हैं उतने लोगों को हमने यहाँ पे हिमाचल सिरमौर बेचड़ बाग में हमने उनका शैक्षिक भ्रमण करवाया कि मधुमक्खी देखेंगे, यहाँ का कल्चर देंगे, यहाँ का उत्पादन देखेंगे, यहाँ की हमारे क्या क्या उत्पादन होता है, हमारे यहाँ क्या नहीं हो सकता है। अरे क्या बात कर रहे हो। तो बस ना, ये हमारे ड्राइवर साहब बहुत अच्छे हैं, और मैं आपको बताऊं इतने सही तरीके से गाड़ी चला के लेके आए हैं। वाकई में बहुत हालत खराब हो गई हम लोगों की, इतना डर लग रहा था, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा किया है। ड्राइवर जी आपका नाम बताओ ना। हरीश नेगी। हरीश नेगी, हमारा हरीश नेगी बेटा बहुत अच्छे से चला के लेके आया। ये इसकी गाड़ी दिखा दी, तेरी गाड़ी ठीक है और ये रहने का अरेंजमेंट किया हुआ है, इट्स वेरी नाइस। तो चलते हैं अभी हम भी और देखते हैं कि अब एनजीओ के थ्रू हम लोगों को क्या क्या जो है वो काम सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। तो ये देखिए, वेरी नाइस। रात के 12 बजे हम लोगों का डिनर हो रहा है, लेकिन अच्छा लगा। जगह एकदम क्लीन है। आप कहाँ से हैं? गौचर या कमेड़ा? कमेड़ा से ना। ये हमारी स्वाणी कमेड़ा से। और आप? तीन धारा भरपूर की है। तिलधारा? तीन धारा ना। दिल धारा पान तीन धारा। आप कहाँ से हैं? देवप्रयाग गाँव भरपूर। देवप्रयाग। देवप्रयाग से। आप भी देवप्रयाग से? और आप? देवप्रयाग से। देवप्रयाग से। और आप कहाँ से हैं? कोडियाला। आप भी कोडियाला से? बेची अटाली। अटानी। और ये तो हमारे पड़ोसी हैं, कालेश्वर। कालेश्वर। नहीं, हमें नहीं जानते होंगे, हम कहाँ से हैं? और ये आप इनको नहीं पहचानते होंगे। फोटो में मुझे भेजना। हाँ, और नहीं, मैं वीडियो बनाने वाली हूँ एक, ताकि ना लोगों को पता चले कि एनजीओ के थ्रू क्या क्या काम होते हैं, तो इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। वीडियो हमें भेज रहा है। एनजीओ के थ्रू हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या करेंगे, ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ। आप लोग कहाँ से हैं? हम शिवाई से। शिवाई से? अच्छा, आप भी शिवाई से हैं ना? शिवाई से। ये होटल के बाहर का व्यू है।
रूम भी काफ़ी अच्छे हैं, क्लीन है एकदम। इन्होंने नमस्ते सभी। मेरा नाम कादम्बरी देवी है। समूह का नाम सरिता समूह, पातलेश्वर महादेव, पटियाला। ये चीज हम गलत है। अरे तमु ये दिखे जानो एक महिला दूसरी महिला से हंस लेना ना बिल्कुल नहीं ये इसीलिए तो अपन ये बोल छोड़ो ना हंसना एक महिला अगर कोई गलत मतलब नहीं अब हंसना गलत तो नहीं मैं वे का विचार मैं गलत होना तो मैं सुनना ये जो मैं मनोबल होना ना वो भी हमारे की वो हट जान और वो हंसना में कि वो हमारा काम खराब हो वही तो चले यार और भी नहीं बोल सकता और भी नहीं वे का बोल बात डरी वो है ना ऐसा ना बोलो बोलो कोई नहीं बस अपन लोग बताओ और कुछ ना अच्छा दिन तुम नाम बोल शिवाय से हूँ। मेरा समूह का नाम स्वयं सहायता समूह नंदा देवी और मैं सभी समूह की सक्रिय भी हूँ। मेरा विकासखंड पोखरी है, जिला चमोली जिला चमोली। सभी बहनों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दमयंती देवी है। मेरा समूह का नाम गौरा देवी उत्पादक समूह है और मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से हूँ और हमारा ब्लॉक पोखरी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है किरण देवी और मेरे गांव का नाम है शिवानी और मेरे ग्रुप का नाम है जय मां। हाँ नमस्ते। हाँ हम ये मुजरा हम पढ़ते हैं उनके कला। एक मिनट मैं कृष्णा समूह के सदस्य हूँ। ठीक है। मेरा सबको नमस्ते। मैं हूँ हाँ हाँ बोलो बोलो कोई बात नहीं। सरिता देवी है, कृष्णा ग्रुप है, भरपूर है, जिला हमारा टेरीगढ़ वाला है। चलो आप बोलिए। मेरा नाम अमर देव है। हमारा ओम समूह समूह है। गांव भरपूर है, जिला टेरीगढ़ वाला है। ये चीज है सीखना परिचय आपका व्यवहार है आप है ना बोलने के परिचय हो। चलो आप बोलो। मैं लक्ष्मी देवी भरपूर ग्राम भरपूर से आई हूँ, जिला टेरीगढ़ विकास खंड से। मैं हूँ जोन परिचय कर निकलने कर मूड़ी में चल रहा वो बैठे हम पर चल जोन परिचय मेरा नाम नीलम है। मैं ग्राम भरपूर से आई हूँ। हमारे समूह का नाम स्वयं सहायता समूह। हमारे साथ में वहाँ पे टोटल 300 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है 300 लोग जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कितने लोग आ रखे हैं? 20-25 लोग आ रखे हैं। ठीक है तो आप लोग क्यों आ रखे हैं? आप अपने ग्रुप से एक प्रतिनिधि के रूप में आ रखे हैं। आप लोगों ने यहाँ से सीखना है और यहाँ से अपने ग्रुप में जाके ठीक है जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं उन चीजों को आपने सीखना है। ठीक है और आज दिन भर के लिए आपने जब वहाँ पे बैठेंगे ना फर्स्ट क्या होगा? सबसे पहले परिचय से स्टार्ट होगा। ठीक है तो आप सभी लोग ना अपना परिचय ठीक है कि मेरा नाम है ना, गांव का नाम, अपने समूह का नाम और किस एक्टिविटी से आप जुड़े हुए हो। ठीक है ये सारी चीजें होंगी, बाकी वहाँ पे बातें होती रहेंगी और आप लोगों के दिमाग में सवाल भी होने चाहिए। ठीक है किसी भी चीज से मुख्य मतलब 3 चीजें है ना, मधुमक्खी पालन, बागवानी और सब्जी उत्पादन। ठीक है तो सब्जी उत्पादन में हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको कौन कौन सा बीज मिला? मैं पूछता हूँ आपको बीज क्या क्या मिला आपको वहाँ पे? ठीक है नहीं अरे भिंडी हुआ, खीरा हुआ और शिमला मिर्च हुआ और राई हुई। ठीक है तो मैं क्यों पूछ रहा हूँ? ये चीजें आपको मिली है ना तो उसकी सही जानकारी भी मिली है। वहाँ पे ना बहन जी वहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है किस चीज का बॉडी का। ठीक है तो यहाँ पे एक बॉडी स्पेशलिस्ट है।
जो भी चीजें आपको मिली है भिंडी की, मतलब कैसे उसको खेत की तैयारी कैसे होनी है, ठीक है, उसकी बुआई कैसे होनी है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे पूछनी है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, तो मैं ये कह रहा हूँ कि दिमाग में सवाल होना चाहिए। सपोज आपको कुछ पौधे मिले, ठीक है, पौधे क्या क्या मिले आपको, क्या क्या इस वाले टेबल से, ठीक है बहन जी, इधर से बोलो क्या क्या मिला, आंवला, नींबू, सैतून, नाशपाती, ठीक है। तो ये चीजें मतलब आप मैं इन लोगों से पूछना है कि सपोज इसमें मतलब कोई भी दिक्कत आ रही है, इसको कैसे सही करना है, क्या करना है। फिर भी कोई बात नहीं, देखो टेक्नोलॉजी इंडिया है ना, और जो संस्था है, ठीक है, संस्था का नाम है एटी इंडिया, ठीक है, क्या है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी इंडिया, ठीक है। इसको जो वित्तीय सहयोग कर रहा है वो RVNL है, रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। तो हम लोगों का उद्देश्य क्या है आज का, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये क्या है, एक शैक्षिक भ्रमण है, ठीक है। शैक्षिक भ्रमण का मतलब क्या होता है कि हम भ्रमण के साथ साथ कुछ सीखेंगे, है ना। अभी हम लोग वहाँ पे क्या एक्टिविटियां कर रहे हैं, एक तो मधुमक्खी पालन है, ठीक है, दूसरा सब्जी उत्पादन है, तीसरा बागवानी का है, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज के एक्सपर्ट मिलेंगे आपको। तो हम लोगों ने करना क्या है, ठीक है, आप वहाँ पे जो कर रहे हो, ठीक है, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी स्टार्ट है वहाँ पे, विशेषकर पहाड़ी इलाके में कहाँ पहुँचे हैं, अब अपना निकल रहे हैं प्रशिक्षण के लिए अपनी टीम के साथ, और हमारी टीम मस्ती मारते हुए, ये पूरी की पूरी टीम, हमारे अधिकारी सर, हमारे ड्राइवर भाई साहब सब, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसा भी रहेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये सब लहसुन की खेती कर रहे हैं, ये सब लहसुन की खेती कर रखी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे हरा हरा हरियाली छाई हुई है, जहाँ पर वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये लहसुन की खेती कर रखी है। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन दे दी आप लोगों को, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि स्वार्म होता क्या है, ठीक है। स्वार्म क्या है, जैसे आपका एक बॉक्स है या आपके पास मढ़ाई है, जो भी चीजें आपके पास, तो उसमें जब मधुमक्खियों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, जब मतलब बसंत ऋतु या जैसे फूल ज्यादा खिलते हैं तो मधुमक्खियों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें ड्रोन बन जाते हैं, नई क्वीन सेल बन जाती है उसमें। तो मतलब जो वर्कर होते हैं वो 2 रानियां बना देते हैं। फिर उसमें होता क्या है कि जब जब एक रानी उसमें 2 रानी होगी तो 2 रानी एक साथ नहीं रहती। आपको पता होगा कि हमेशा उसकी जो भी एक झुंड होता है, पूरा कॉलोनी होती है उसकी एक ही रानी होती है। तो जो भी है तो 2 रानी एक बॉक्स में मतलब नहीं रह सकती, ठीक है। तो जब बॉक्स में 2 रानियां हो जाती है तो वो कुछ वर्कर जो होते हैं तो वो एक रानी को लेके उस रानी के साथ वो बाहर निकल जाते हैं, मतलब घर ढूंढने की तलाश में बाहर निकल जाते हैं। तो जब वो बाहर निकलते हैं तो उसमें से मतलब वो कुछ देर के लिए, जैसे वो बॉक्स से बाहर आए, आपने देखा होगा बहुत ऐसे उड़ते हुए बहुत देर तक वैसे घूमते रहेंगे, अगर आपने कभी गौर किया होगा, तो वो कहीं किसी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। वो किसी ऐसी जगह पे, जैसे कोई पेड़ होता है या कोई ठंडी जगह, जैसे पेड़ हो गया या पत्थर हो गए या ऐसी कोई खोखली जगह होगी, ऐसी जगहों पे जाके वो बैठ जाते हैं कुछ देर के लिए, ताकि वो रेस्ट कर सके। उसमें कुछ होते हैं खोजी बीजी, जो मतलब ऐसी जगह ढूंढते हैं कि हम कहाँ रहेंगे, अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं ना, क्योंकि वो घर से आ गए तो अपने लिए रहने के लिए जगह ढूंढते हैं। तो उसमें से वो खोजी बीजी निकल कर फिर वो जगह की तलाश करते हैं। तो वो एक जगह जैसे बैठ गए तो आपको मैं पकड़ना, मतलब आपको तो पकड़ना सीखना है, तो उसमें से मतलब देखते हैं कि हमें कहाँ रहना है। तो उस टाइम अगर आप लोगों ने जैसे देख लिया है, हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे मधुमक्खियाँ बैठ गई है, आपको किसने बता दिया कि यहाँ पे बैठ गई मधुमक्खियाँ, तो
तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले तो अपना जो भी आपके पास इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे आपको सबको दिया होगा। इसको क्या बोलते हैं बताया आप लोगों को? मूरक्षक जाली। हाँ, इसको मूरक्षक जाली बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको जो भी होगी मूरक्षक जाली हो गया, आपके ग्लव्स हो गए पूरे, वो होना है कि मतलब पहनना है कि आपको काटे ना मधुमक्खियां। सबसे पहले अपनी वो होती है ना कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एलर्जी वगैरह भी हो जाती है मधुमक्खी काटने से, तो मतलब सबसे पहले तो वो लोग थोड़ा दूर है, पहले अपनी सेफ्टी पूरी रखें, कपड़े अच्छे से पहन ले। ठीक है, फिर सबसे पहले आपने ये पहन लिया, मूरक्षक जाली पहन लिया आप लोगों ने। उसके बाद करना क्या है, जैसे हमेशा आपने देखी होगी जो आपकी लोकल मधुमक्खी होती है उसको जो हम घर में पालते हैं, उसको पहले तो उसको भी देखने का तरीका होता है कि आप लोगों को कौन सी है, जैसे उसमें लाल काली और पीली धारियां होती है उसमें, ऐसा क्योंकि दूसरी मधुमक्खी भी होती है ना वो जो जंगलों में ही बाहर ही रहती है, तो पहले उनको पहचानना भी आपको आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कई बार बोलते हैं कि मधुमक्खियां ये बैठी हुई है, पर जब हम वहां पे जाते हैं तो वो दूसरी होती है, टॉर्सिटा जिसको बोलते हैं वो होती है, पर उसको पहचानना होता है। फिर जैसे वो जो उसको पहचानने का तरीका ये भी है कि जो हमारी लोकल मधुमक्खी वो गोल शेप में बैठती है, ऐसे बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे गोल शेप में बैठती है वो, जहाँ कहीं पेड़ के नीचे बैठी होगी या कहीं भी जहाँ भी बैठी होगी वो गोल शेप में, और ज्यादा हाइट पे नहीं बैठती वो, थोड़ा सा मतलब ज्यादा जैसे आप जैसे पकड़ सकते हो उस पे भी मैंने देखी। हाँ, पेड़ की टहनी पे ऐसी जगह पे ना जहाँ पे थोड़ा सा छांव वगैरह हो, या ऐसी जगह पे बैठती हो, थोड़ी देर के लिए बैठती है वो, या एक दिन के लिए जब तक वो थोड़ा अपना घर ना मिले। तभी वो लंबा भी बनाते हैं। नहीं, वो दूसरी होती है, वो नहीं होती है, वो डॉर्सिटा होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, वो संख्या में भी बहुत ज्यादा होती है, इतना बड़ा, और वो काली होती है बिल्कुल, डॉर्सिटा जो है बिल्कुल काली होती है। उसको तो मैं बोल रहा हूँ उसमें जो आप हम जो घर में पालते हैं, कभी आप उनको गौर से देखना, उसमें काली और पीली धारियां होती है, देखना जब आप देखना, अगर आप कभी बाहर दिखेंगे तो आपको दिखाएंगे उसमें काली पीली धारियां होती है, उनको पहचानने का तरीका होता है। तो ठीक है, फिर आपको और दूसरा ये है कि आप उनको उनके बैठने के तरीके से पहचान सकते हो। जो हमारे घर की होती है गोल बैठती है, ठीक है, और जो दूसरी होती है ऐसे बन गया, ऐसे दूसरी शेप में बैठती है, तो आप उस तरह से भी उनका आइडिया लगा सकते हो कि ये हमारी घर की मधुमक्खी है या बाहर की है। ठीक है, तो जैसे मधुमक्खी बैठ गई है, ऐसे बैठ जाए, हमेशा ऐसे बैठती है, जैसे ये है ऐसे बैठती है हमेशा, ऐसे बिल्कुल गोल वो बना के, तो ऐसे बैठ गई। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपके पास एक थैला है, आपने अपना पूरा मूरक्षक जाली पहन ली, ग्लव्स पहन लिए, सब कुछ आप बिल्कुल प्रॉपर तैयार हो गए। फिर उसके बाद आपने करना क्या है, ये आपके पास थैला है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसमें लिखा भी है, पर आप जो स्वार्म बैग या मधुमक्खी पकड़ने का थैला बोलते हैं आप लोग। ठीक है, तो स्वार्म बैग या मधुमक्खी पकड़ने का थैला, तो ये चीज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो जैसे ये एक साइड से बांधा हुआ है, ठीक है, पकड़ने के लिए, जैसे पहले वो खुला होगा दोनों साइड से, तो आपने एक साइड से तो अच्छे से बांध देना है ताकि मधुमक्खियां बाहर ना आए। ये आपका बिल्कुल तैयार हो गया। फिर आपने करना क्या है, इसको ऐसे पकड़ना है, उल्टा कर दिया आपने, अच्छे से इसको खोल के, फिर आपने इसको ये जो बीच में रखी हुई है ना जाली से, यहाँ तक इसको ऐसे फोल्ड कर देना है एक साइड से, ऐसे बिल्कुल ऐसे फोल्ड कर दिया आपने। फिर उसके बाद आप करेंगे क्या कि आराम से जहाँ भी मधुमक्खियां बैठी हैं उनको ऐसे ऐसे बैठी होती है, हमेशा मैक्सिमम ऐसे बैठी होंगी। फिर आपने पहले करना क्या है, ऐसे बिल्कुल पूरा वो बना लेना है कि आप मतलब उनको एक बारी में वो कर सकते हो, एक बारी में तो नहीं आएंगी पर थोड़ा सा। फिर आपने ऐसे करके फिर लास्ट में थोड़ा थोड़ा उनको ऐसे करना है, हिलाना है, क्योंकि आराम से बैठी होती है वो, आ जाती है इसमें। फिर जितनी भी आएगी आपने कोशिश करनी है कि जितनी भी आ सके आगे, फिर आपने ऐसे करके पकड़ना है थैला, बिल्कुल ऐसे आराम से उनको बंद कर देना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से ऐसे नीचे बाजू में, फिर मर जाती है मधुमक्खियां यहाँ, फिर आराम से उनको ऐसे करके और फिर ऐसे कर देना है मधुमक्खियां, क्योंकि हमेशा मधुमक्खियां उल्टी बैठती है। ठीक है, तो जब उल्टी फिर वो सारी ऐसे करते रहना, वो सारी मधुमक्खियां यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी बीच में, तो आपको लग जाएगा कि ये बैठ गई हैं। जैसे पहले उनको थोड़ी देर वो ऐसे घूमेंगी अंदर, भाई अगर उसमें रानी नहीं आएगी तो थोड़ा सा वो करेंगे, क्योंकि रानी होती है ना उनकी, तो जहाँ रानी बैठेगी तो वही बैठ जाएगी, तो उनको थोड़ा सा ऐसे करके कि वो सारे ऊपर बीच में बैठ जाए। जब आपको दिख गया कि वो बीच में बैठ गए हैं, फिर उसके बाद आपने इसको खोल देना है, ऐसे करके खोल देना है, और चाहो तो आप यहाँ तक फोल्ड कर दो इसको, यहाँ तक पीछे बिल्कुल जाने तक, यहाँ तक इसको ऐसे चाहे फोल्ड कर सकते हो आप, नहीं काटेंगे नहीं, आराम से वो घबराना नहीं है आपने ना, आराम से बिल्कुल ऐसे कि काटेगी ना। और वैसे अगर मैंने बोला कि आप पूरे कपड़े पहनो, अपनी आप पूरी तैयारी करके जाओ, तब काटने का कोई चांस ही नहीं है कि अगर आपको काटेंगी। आपने ग्लव्स पहने हैं, मुंह में जाली पहनी है, ज्यादा तो मधुमक्खी सीधा मुंह पे अटैक करती है सबसे पहले, तो आपने मुंह पे पहनी हुई है। हाँ जी, हमारे यहाँ जिसको अनाज का बोलते हैं ना, हाँ जी, मन बोलते हैं उसको, मन को, उसके अंदर वो दरार करना जो बीच में प्योर मतलब बने ही नहीं सकता, तब मैं खोली हूँ, काफ़ी टाइम तक रही हूँ, मतलब बहुत
मतलब कुछ नाम से निकाल सके ना बॉक्स, अगर वो वाली जानकारी लकड़ी का बॉक्स भी करना है। वो ये बोले हैं कि वहाँ चलो ठीक है, वो भी बताएंगे आपको, सर बताएंगे आपको, कोई भी बताएगा। तो ये हो गया, आपकी मधुमक्खियां बैठ गई ऊपर, ठीक है। फिर आपने करना क्या है, जहां पे आपकी मधुमक्खियां थी आपने उससे थोड़ा ऊपर टांग देना है बैग को ऐसे करके, और फिर जैसे आपने बैग टांगा या पकड़ लेना है, जैसे भी जितनी हाइट पे हो गया टांगने के लिए, तो आप ऊपर बैग टांग सकते हैं अपना। फिर आपने करना क्या है, यहाँ पे एक बारी में सारी मधुमक्खियां नहीं आती है, ठीक है, तो आपने इनको यहाँ से छेड़ते रहना है, या किसी आपके पास पत्ते वगैरह हो गया कुछ भी है, हाथ से इनको ऐसे छेड़ते रहना है। तो थोड़ा 5-10-15 मिनट लग जाएंगे आराम से, तो आपने आराम से इनको छेड़ते रहना जब तक कि सारी मधुमक्खियां अंदर ना चली जाए। तो थोड़ी देर में देखना आप सारी घूम घूम के अंदर चली जाएंगी। 2-4 अगर थोड़ी बहुत छूट जाती तो वो खुद भी अगर आसपास से आप बसाएंगे तो वो आ जाएंगी वहीं पे। पर मतलब आपने जब आपको दिख गया कि आपको मतलब सारी मधुमक्खियां अंदर चली गई है, जैसे भी मतलब वहाँ पे दिख जाएंगे आपको कि वहाँ पेड़ पे है, आपने छेड़ते रहना उनको, फिर वो सारी अंदर चल जाएगी। फिर आपने उसके बाद करना क्या है, जब आपको दिख गया कि सारी मधुमक्खियां हमारे बैग में अंदर बैठ गई है, तो उसके बाद आपने अच्छे से अपने बैग को बंद कर देना है ऐसे करके। इसमें ऐसे और बांध देना है। फिर उसके बाद आपने जैसे ही आप इसको आपने हो गया ना, ये पैक हो गई है, बिल्कुल ओके होगी, फिर आपने घर ले जाके इनको दिन के टाइम में नहीं बसाना है, जब इनको थोड़ी देर घर में किसी छांव वाली जगह पे टांग देना है। फिर शाम के टाइम पे जब आपको लगे कि थोड़ा सा ठंडा सा हो गया मौसम, या तो थोड़ा 4-5 बजे के बाद आप इनको आराम से बसा दें। होता क्या है ना, या तो ये क्या होता है कि सपोज जैसे हमारे मकान है, मकान पे क्या होते हैं, छात्रे होते हैं, है ना, तो छात्रों को वो ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, ज़्यादा मतलब इसका रहने का ये मतलब क्या है, मेन टेम्परेचर मेंटेन है। सर्दियों के टाइम पे इसमें क्या होता है, गर्म होता है, गर्मी के टाइम पे क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी लोकल मधुमक्खी है, जो भारतीय मधुमक्खी है, इंडिका है, वो इस टाइप के घर को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, ठीक है। जो बी बॉक्स होता है ना, बी बॉक्स का थोड़ा मैनेजमेंट, जो आप कह रहे थे ना कि ठंड से कैसे बचाना है, गर्मी से कैसे बचाना है ना, बरसात से कैसे, उसका जो मौसमानुसार जो प्रबंधन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है बजाय इसके। इसको हमने कैसी जगह पे बनाना है, मैं वहाँ पे जाके भी बोला मैंने कि भाई इसको कोई सेपरेट कोई आड़ वाली जगह होनी चाहिए। हम इसको ओपन कहीं, अब यहाँ पे देखो ना ऊपर से छत है, तो डायरेक्ट ऊपर का जो पानी है उससे वो पानी से बच जाता है, ठीक है। तो एक आड़ वाली जगह होनी चाहिए। ओपन अगर छत में बनाते हैं तो छत में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, है ना, डायरेक्ट पानी से वो जल्दी खराब हो जाएगा। और मडाई भी हम 2 टाइप से बना रहे हैं, एक तो हम क्या कर रहे हैं, एक अस्थाई बना रहे हैं, ठीक है, उसको आप वहाँ से उठा नहीं सकते हो, आप वहाँ से हिला नहीं सकते हो उसको। अगर हमने उसमें विभाजन करना है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कतें रहती हैं। अब ये वाला है तो ये क्या है, इसमें नीचे से स्टैंड बना हुआ है, अगर हमने सपोज इसको यहाँ से खिसका के इधर रखना है तो इसमें क्या है, हो लेता है, हम इसको इधर उधर भी खिसका सकते हैं, ठीक है। तो ये मडाइप का ये ज़्यादा सक्सेस है, ठीक है। इसमें प्रोडक्शन में भी देखा हमने, इसका टेम्परेचर में आपके भी देखा है, इसमें तापमान जो सर कह रहे थे कि कम से कम मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होना चाहिए, तो ये टेम्परेचर के लिए ज़्यादा सही है, ठीक है, गर्मी सर्दी का। अब देखो मधुमक्खी का निरीक्षण करना है, सर ने कहा ना कि भाई मधुमक्खी निरीक्षण करना है, समय समय से अब देखो देखभाल तो आपका मौसमानुसार प्रबंधन अलग हो गया, ठीक है। एक निरीक्षण कर रहे हैं हम, तो निरीक्षण में हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी बातें ऐसी हैं हमने जिनका ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो निरीक्षण का समय, ठीक है, समय कैसे, गर्मी सर्दी बरसात, है ना, हर मौसम का निरीक्षण का समय अलग है। अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप अपना मौन से खोल रहे हैं तो वो आपको ज़्यादा डंक मारेंगे, वो क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। हमने तो गर्मी के टाइम पे हमने थोड़ा सा ऐसा देखना, शाम को 3-4 बजे बाद और सुबह 11 बजे से पहले आप मौन बंद का निरीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। सर्दियों के टाइम पे जिस समय दिन में बढ़िया से धूप खिली हो, ऐसा नहीं कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और आपने बॉक्स खोल दिया तो उसका टेम्परेचर गिरेगा, है ना, वो डिस्टर्ब ज़्यादा होंगी, तो ऐसा नहीं करना है। या बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आपने बॉक्स खोल दिया, ऐसा नहीं करते हैं इसको, ठीक है। अब निरीक्षण का तरीका क्या है, आपको कहाँ खड़ा होना है, ठीक है। अब कोई कहीं से भी उठा देता है, आप मैं ऐसा उठाऊंगा तो ये तरीका नहीं है, मैं मौन वंश के दाएं या बाएं से खड़ा होऊंगा, ठीक है, दाएं या बाएं से आप खड़े हो जाओ, ठीक है। सबसे पहले इसका
टॉप कवर उठाया जाता है। अच्छा इसका टॉप कवर है। ये टॉप कवर है। अच्छा, आपने क्या सोचा? मैं समझी उसी पे वो कर अब देखो टॉप कवर भी हम निरीक्षण कर रहे हैं तो हर एक चीज का निरीक्षण करते हैं। टॉप कवर भी हमने निकाला ना तो इसमें भी देखा जाता है कि अंदर कहीं मकड़ी के जाले जूले तो नहीं बना रखे हैं या कोई कुछ छिपकली चींटी वगैरह तो नहीं घुस सकती है। मतलब ऐसा भी बनाया जा सकता है। ठीक है। सेकंड में हम क्या करते हैं इसमें हमने ये सुपर रखा था। ठीक है। ये बहुत बढ़िया कॉलोनी थी। अब सुपर से अभी हमने इससे होगा ना ये वाला हनी चैम्बर बोला था ना सर ने। 2 चैम्बर होते हैं। एक होता है शिशुखंड, दूसरा होता है मधुखंड। तो ये शिशुखंड है ना, ब्रूड चैम्बर कहते हैं इसको। और ये मधुखंड है। मधुखंड मतलब क्या शहद वाला मधुखंड हनी चैम्बर। ये बीच में इनर प्लेट है इसकी। ठीक है। या बीच में ढकना या अब देखो निरीक्षण कर रहे हैं तो निरीक्षण किस चीज का करा जाता है? सर ने क्या कहा था आपको? निरीक्षण का आपको कहा था अंडे की संख्या है ना, या कितनी मधुमक्खियां हैं। ठीक है। तो जब हम निरीक्षण करते हैं तो निरीक्षण में किन किन चीजों का ध्यान रखना है? ठीक है। जो अनजान व्यक्ति होता है ना, सुन रहे हो आप? ये छिबड़ाहट क्यों कर दो? ये छिबड़ाहट क्यों हो रहा है? ये हाँ देखो कई बार बोले हैं बहन जी तुम्हारे तो निरीक्षण में क्या क्या देखना है आपने? आप जब बोलते हो ना तो आपके दिमाग में बातें होनी चाहिए। अब अनजान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, फ्रेम उठाता है, ऐसा देख रहा है पर क्या देख रहा है उसमें, है ना। आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हाँ निकालो। मतलब 3-4 चीजें हैं। एक तो जो सर ने कहा अंडे बच्चों की स्थिति, भोजन की स्थिति, ठीक है, सफाई की स्थिति। ठीक है। ये भैया ना समझना होगा मैडम यहाँ जुड़े हैं। ठीक है। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। अब देख ना अभी नहीं काट आप काट मैडम वीडियो बंद कर दो। नहीं तो तभी तो पता चलेगा ना। अभी ट्रेनिंग लेके आए हैं और अब हम ऐसे गांव की तरफ जा रहे हैं जहां पर लोगों ने बी पालन कर रखा है, मधुमक्खियों का घर बना रखा है। वहां जाके देखते हैं क्या प्रक्रिया हो रही है। तो आज का शेड्यूल बड़ा अच्छा था और बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं। कुछ वीडियोस बनाए हैं तो ज़रूर शेयर करेंगे ग्रुप में। फ़िलहाल जो है आप देख रहे हो इस वक्त हम तो यही बोलेंगे कि एंजॉय कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा है। तो उसने 20-25 अपने बना दिए हैं अपने पैसे से, समझ गए। और उसके बाद उसका इतना इंटरेस्ट ज़्यादा कि उसने फिर विभाग में गया वहाँ से, क्योंकि सब्सिडी तो मिलती है वहाँ से 50 बक्से वहाँ से ले रहा है। तो वो बंदा लगभग इसी साल की अगर बात करें जब अप्रैल मई चल रहा होगा तो उसके पास लगभग 100-150 कॉलोनी होंगी, उससे हम खरीद रहे होंगे। तो ये अच्छा व्यवसाय, इसमें कुछ काम देखो ये चल रहा है, आसपास फूल चल ही रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर एक बंदा मेहनत करे तो हमारी बात और सुन लेता। हमने कहा था कि भाई कंटर रखे यहाँ पर, उसमें फूल वगैरह वो अनाड़ीपन हर किसी के अंदर रहते हैं। ठीक है ना। इतना करना नहीं तो फिर मधुमक्खी की संख्या भी तो कम रहेगी ना। अब देखो इतना 1.5-2 लाख हमने खर्च कराए तो अगले बंदे अगर हमारा 20-25 रुपये आप 1000 रुपये आपने लगा दे तो अच्छा रोजगार है। तुम्हें दूर जाना है, कहीं दूर जाना है, उससे बड़ा तो यही अगर कुछ कर दिया जाए तो क्या बुरा है। ठीक है ना। तो ऐसे सेंटर हम वहाँ भी बना रहे, शायद बने हैं बजवाल जी वहाँ 2 है, 1 है, 2 है। एक कीर्तनगर वाले में एक 2 सेंटर बना रखे हुआ। तो उसके पीछे भी उद्देश्य वही है कि जब हम चले जाएंगे प्रोजेक्ट बाइंड अप हो जाएगा तो उसके बाद भी लोगों को रोजगार मिलता रहे, मतलब लोगों को मधुमक्खी मिलते रहे, वो जो इससे जुड़ा हुआ बंदा है वो भी 2 पैसा कमाता रहे। ठीक है ना। तो यहाँ पर इतने बक्से रखे, देखो ये मढ़ाई बना रखे हैं, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं घर में अपने। ठीक है। जरूरी नहीं कि इतना यंत्र तंत्र बनाना है। अगर आप सीधे सीधे बना दोगे, इसको मढ़ाई बना दोगे, इसके ऊपर ढक्कन रख दोगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। बनाओ जरूर।
तो जैसे मधुमक्खी बनाएंगे तो मधुमक्खियाँ डालनी पड़ेंगी उसके अंदर या हाँ, आ सकती हैं आती मतलब? हैं। इसमें आती बजवाल जी ये बताएंगे जो फील्ड जाते हैं हमारे, हमने तो जहाँ बल्कि हमारे बक्से में मधुमक्खियाँ अपनी अपनी आई हैं, लेकिन जहाँ जहाँ हमने ये बनाया वहाँ उनमें मधुमक्खियाँ खुद आई हैं। सभी में नहीं आई, मतलब लेकिन किसी- मैक्सिमम में किसी आई। में। सपोज हमने अगर 10 बनाए माना तो 6-7 में मधुमक्खी खुद आई, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप बनाओ इसको घरों में बना के। अब दूसरी बात क्या होता है ना, क्या फिर हमारी टेंडेंसी क्या होती है, जैसे कि भाई मधुमक्खी इस बार नहीं मिली, ये हो सकता है कि न मिले, तो फिर हम इसकी देखने की नहीं करते हैं। अरे उसको लिपने में क्या टाइम लगता है, 2 मिनट 3 मिनट हाल आंगन सुख बरसा बरसा लाता सुख बरसा आंगन आंगन सुख बरसा बैर द्वेष दो मिटा तुम सकल संसार से बैर द्वेष दो मिटा